सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया स्पेशल। प्रोफेसर गनी जावेद मेरे साथ हैं और थोड़ी पेशीन गोई, माजी में जो पेशीन गोई की गई थी अब तक उसका क्या रिज़ल्ट निकला, सितारे किस सिमत जा रहे हैं, क्या वो जो पहले प्रोफेसर साहब ने कहा था कि मायूसी होगी इमरान खान साहब को, दबंग खिताब किया उन्होंने जो यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली में, पर खच्चे उड़ा दिए उन्होंने भारतीय प्रोपेगेंडे के। लेकिन एक बात उसमें नज़र आ रही थी जो बाद में भी उन्होंने अमरीकी नशरियाती इदारों को इंटरव्यू दिए, जिसमें उन्होंने कहा कि दुनिया मसला कश्मीर की गहराई को नहीं समझ रही। तो इसका मतलब ये है कि अभी तक एक बात वहाँ पर अटी हुई है, वो जो अपीज़मेंट हुई थी 1930s में जर्मनी को, हिटलर को जो अपीज़ किया था फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन ने जब चेकोस्लोवाकिया पर जर्मनी ने कब्जा किया था कि वो बड़ी मंडी है, तो ये भी क्योंकि 1.25 अरब की आबादी है और बहुत बड़ी कंज्यूमर मार्केट है, बड़ी इन्वेस्टमेंट है और बहुत ज़्यादा लॉबियस्ट हैं, उनके पैसा बड़ा है, इजरायली लॉबी भी साथ है। तो लग रहा है कि अभी जो इमरान खान साहब ने ये बात कही है कि मसला कश्मीर की गहराई को दुनिया नहीं समझ रही, तो इन तमाम सफारती कोशिशें जो शानदार कोशिशें जो इमरान खान साहब ने की हैं उनके नतायज अभी उस तरह से नहीं आ रहे जिस तरह हम समझना चाह रहे थे। तो प्रोफेसर साहब मेरे साथ हैं। प्रोफेसर साहब। मोहतरम हजूर, थैंक यू वेरी मच। अपना नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। ये जो आप अभी बात कह रहे थे कि ये मसला इतने गहराई में है और इमरान साहब ये कह रहे हैं कि किसी को इसकी एहसास ही नहीं है, अभी तक किसी को इस मसले की सही अहमियत का नहीं पता चला, किसी ने इतना दिलचस्पी नहीं ली, जैसे कि उन्होंने तकरीर में कहा है। ये जो प्लैनेट जिनका जिक्र हम अक्सर किया करते हैं और पहले दिन से कर रहे हैं कि जो इस बड़े झगड़े का बायस बनेंगे, लड़ाई का बायस बनेंगे, वो हम पहले दिन से ये कहते चले आ रहे हैं। तो ये जो इमरान साहब ने बात की है, ये मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि इन प्लैनेट का तरीके यही है कि जब भी इन्होंने दुनिया में अपनी तबाही फैलाई है या जंग का बायस बने हैं, तो पहले किसी चीज़ को बहुत बुरी तरह नज़रअंदाज किया जाता है। साल गुजर जाते हैं, लोग नज़रअंदाज कर रहे होते हैं। एहसास उस दिन होता है जिस दिन ये मामला लड़ाई की शक्ल में सामने आता है कि ये सब कुछ हमने पहले क्यों नहीं होश से काम लिया और पहले इसका क्यों नहीं हमें एहसास हुआ। ये अंदाज़ है इन प्लैनेट्स का, यही इनके आने का, एस्ट्रोलॉजर के नज़दीक यही इनके आने का एक वो है, इनको समझने का तरीका है कि ये आप सही फरमा रहे हैं। आपने जो हम पिछले 2-3 हफ्तों से ये सारी प्रिडिक्शन आप कर रहे हैं, बात हो रही है, तो आपने कहा कि ये बिल्कुल सितंबर के एंड में ये बात समझ में आ जाएगी कि चीज़ें किस रुख जा रही हैं। तो अभी वो समझ तो आ गई है। जो इमरान खान साहब ने जिस अंदाज में मुकदमा पेश किया है, मुकदमा वो लड़े हैं जिस तरह से, पूरी दुनिया को बताया है, तो दुनिया अभी तक टस से मस नहीं हो रही। ये इन निशानों, ये जो दो प्लैनेट है बड़े बड़े जिनके बारे में हम अक्सर जिक्र करते हैं, ये इसी तरह आते हैं। इनके आने से पहले इसी किस्म की फजा होती है कि दुनिया किसी ऐसे मसले को नज़रअंदाज कर रही होती है, किसी ऐसे शख्स को नज़रअंदाज कर रही होती है जो बाद में बहुत बड़ी मुसीबत बन जाता है। मैं आपसे अर्ज़ करूं कि 30s की दहाई में सन 33 से लेकर 39 तक चर्चिल शोर डालता रहा कि हिटलर को पहचानने की कोशिश करें, हिटलर को अहमियत दें, हिटलर को समझें। चर्चिल शोर मचाता रहा, किसी ने ध्यान नहीं दिया। किसने ध्यान दिया? जब ये प्लैनेट पूरे जोश व खरोश के साथ और 38 के सितंबर में, उस वक्त भी यही हुआ था। ये जब भी आते हैं पहले किसी मामले को, किसी मसला को, किसी शख्स को नज़रअंदाज किया जाता है और बाद में वही मसला, वही शख्स एक भयानक देव बनकर दुनिया के सामने आ जाता है, या वो मसला एक बहुत बड़ी ट्रेजिडी बनकर सामने आ जाता है, अलमिया बनकर सामने आ जाता है। अब भी यही हो रहा है ना, कश्मीर को इसी तरह नज़रअंदाज किया गया पिछले कई सालों से और प्लैनेट जो है वो आ गए हैं।
12 जनवरी को उनकी रियाजी के हिसाब से, उनकी डिग्री के हिसाब से, जिस तरह वो प्लैनेट का नक्शा हम बनाते हैं, वो 12 जनवरी को एक दूसरे से मिलाप कर रहे हैं। तो आप देखिए कि पिछले कई सालों से किस तरह मसले को इग्नोर किया गया है। नाउ अब वो प्रॉब्लम एक भयानक शक्ल इख्तियार करके हमारे सामने आ गया। ये होता ही ऐसे है, ये इन प्लैनेट की अलामत है। अच्छा, इसको इस तरह से शुरू करते हैं कि अब अक्टूबर का पहला हफ्ता आ रहा है, इवेंट्स किस तरह से, अभी अक्टूबर के पहले हफ्ते में मूवमेंट प्लैनेट्स की क्या है? मैं आपसे करूं कि अक्टूबर के पहले हफ्ते की तरफ आते हैं, लेकिन अक्टूबर का पहला हफ्ता इस सूरत हाल को और ज़्यादा वाज़ह करेगा। ऐसे हालात, ऐसी टेंशन आ रही है, ऐसी कन्फ्लिक्ट पैदा होगी, ऐसे दुनिया में सूरत हाल बनने वाली है कि उसे खुद ब खुद ये अंदाज़ा हो जाएगा कि अब हालात इस तरफ चल पड़े हैं। अमेरिका ने तो कहा है इंडिया को कि आप कर्फ्यू ख़त्म करें, वहाँ पर ह्यूमन राइट्स पर हमें बड़ी पाबंदी है। ऐसा लग रहा है कि ट्रंप का जो है वो जो कर्फ्यू ख़त्म करेंगे तो आपको पता है फिर क्या होना है, सिचुएशन बिकम मोर टेंस। यही अक्टूबर का महीना इसी तरफ आ रहा है कि ये अब बात को क्लियर कर देगा। ये जो आगे टेंशन आ रही है 4 अक्टूबर से शुरू हो रही है, 8 अक्टूबर को आ रही है, 14 अक्टूबर को आ रही है, 20 अक्टूबर को आ रही है, 26 अक्टूबर को आ रही है। तो ये सब जो प्लैनेट आ रहे हैं तारीख़ों में, अक्टूबर का महीना इन प्लैनेट की वजह से बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट महीना है। जो कुछ हालात बने हुए हैं उनको समझने के लिए हर चीज़, मुझे उम्मीद है हर चीज़ वाज़ह सामने आ जाएगी कि अब कोई शक शुबा नहीं ये मामला किस तरफ जा रहे हैं। बज़ाहिर तो ऐसा लग रहा है कि दुनिया की सोच बदल रही है, कुछ अमेरिका की सोच बदल रही है, और अमेरिका की अगर सोच बदलेगी तो भारत उसको इग्नोर तो नहीं कर सकता। ट्रंप आपको लगता है कि बदल रहा है सितारे? ये आपका पॉलिटिकल अपना वो है, पॉलिटिकल आपका मैदान है जिसमें आप लोग तज्ज़िया करते हैं। प्लैनेट के हिसाब से ये सूरत हाल ऐसी है, इसी तरफ जा रही है, और दिन ब दिन अक्टूबर में यह वाज़ह हो जाएगा इन 4-5 दिनों में जिनकी तारीखें मैंने आपके सामने रखी हैं, बताई हैं आपको कि हालात किधर जा रहे हैं, क्या होने वाला है। और एवरीबॉडी, ये जितने भी ज़िम्मेदार लोग हैं जिनका इससे तल्लक है, सियासत से तल्लक है, लीडर्स हैं हमारे, और जो दूसरे लोग हैं, उनको एहसास हो जाएगा कि कश्मीर इज़ नाउ वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रंप समझेगा इस मामले को, प्रेसिडेंट ट्रंप समझेगा इस मामले को कि पाकिस्तान क्या कह रहा है? वेल, अभी तक तो इस मसले को इग्नोर किया गया है, ये नज़रअंदाज किया गया है, और इस नज़रअंदाजी जिस अंदाज से की गई है, जिस तरह वहाँ मज़ालम जारी रहे हैं और लोग नज़रअंदाज करते रहे हैं, अक़वाम मुत्तहिदा खामोश। ये तो कल हमारा लीडर जाकर ने शोर डाला है ना कि ये क्या कर रहे हैं आप लोग, क्यों इसको नज़रअंदाज कर रहे हैं। प्लैनेट ये कह रहे हैं कि हम इंशाल्लाह अब एहसास दिला देंगे। ये बिल्कुल एहसास हो जाएगा कि ये क्या हो चुका है और इसका नतीजा क्या निकलने वाला है। Those are very serious planet, I tell you. बड़े संगीन नतायज पैदा करने वाले हैं। 4 अक्टूबर आपने कहा है कुछ आ रहा है। 4 अक्टूबर को मरीख जो है वो ऐसी जगह आ रहा है, उस मरीख ने इन दोनों प्लैनेट के साथ, ज़ोल के साथ और प्लूटो के साथ बहुत बुरा एंगल बनाना है। क्योंकि ये मामला सारे सामने आ जाएंगे। जब ये बुरे एंगल बनेंगे, बुरे अपना इनकी एक दूसरे के साथ की नज़रें हैं वो सख्त होंगी इन दो प्लैनेट की, तो कोई ना कोई वाक़या होता रहेगा, कोई ना कोई हालात जो हैं उनकी संजीदगी सामने आती जाएगी कि ये तो मामला संगीन होता जा रहा है। ये इसलिए मैंने कहा है कि ये महीना बहुत अहम है मौजूदा सूरत हाल के मद्देनज़र। आपने ट्रंप का कोई जायचा या उसका प्लैनेट देखा है? जी जी, मैं इस सिलसिले में आपसे बड़ी दिलचस्प बात बताना चाहता हूँ। ये सेकुलर नॉलेज है, एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज, कोई ये रूहानी इल्म नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगा कि जो कुछ मैंने प्लैनेट पढ़ा है वही सही है, लेकिन जो कोई प्लैनेट जिस हद तक हमें
रहनुमाई करते हैं। वो सर दिलचस्प बात यह है कि जनाब ट्रंप साहब के और जनाब मोदी साहब के एक ही प्लानट हैं, एक ही सियारे हैं, इनका एक ही ज़ायचा है। अच्छा जी, मैंने दोनों के ज़ायचे बनाए हैं, वो एक ही तरह सोच रहे हैं, एक ही उनकी प्लानट है। अगर आप मुझे इजाज़त दें जी प्लीज़। आप, मैं तो ये भी कहूँगा कि अमेरिकन प्रेसिडेंट इज़ प्लेइंग विद अस। वो अच्छा। दोनों मिले हुए हैं, ये प्लानट ये कह रहे हैं। वो भी उसी बुर्ज जिस बुर्ज का मोदी है, उनकी एक ही सोच है, एक ही प्लान है। ये बहुत तफसील में जाकर फैसले करते हैं, बड़ा होमवर्क करते हैं ये लोग। और दोनों ने होमवर्क करके किस तरह ये सारा ड्रामा किया है। अब मैं ये नहीं कहना चाहता कि इमरान साहब इस बात को किस अंदाज से ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं। मैं तो एक एस्ट्रोलॉजर के हिस्से से बात करूंगा कि ही इज़ प्लेइंग विद अस। ट्रंप इन दोनों की, हाँ जी, ट्रंप इज प्लेइंग विद अस। इन दोनों की हॉरोस्कोप एक है, मोदी की और अपना ट्रंप की। मेरे जो कबीले के लोग हैं एस्ट्रोलॉजर, ज़ाहिर है उनको पता होगा कि दोनों के एक ही वो है, एक ही बुर्ज है, एक ही जनीयत है, एक ही सोच है, एक ही अंदाज है देखने का, मामलात को हल करने का। ये बज़ाहिर कुछ और नज़र आते हैं। इनका ये बड़ी खूबी ये है कि ये बज़ाहिर जो कुछ है वो इनकी बातनी कफ़ीयत उससे नहीं पता चलती। मिली भगत है आप कह रहे हैं। सितारे ये बताते हैं कि एक ही तरह की सोच है इनकी, हाँ, मिले हुए हैं। बिल्कुल 100% दोनों की एक सोच है। तो ये तो फिर ठीक तो नहीं होगा मसला, ये तो बड़ा गंभीर है। आप ये जैसे आज बयान आपने ऐसा सवाल किया है कि मैं बात सामने आ गई है कि ये आपको इसमें ज़ाहिर आप वेरी अम्यूजिंग कि इन दोनों के एक ही प्लानट हैं। और देखो उन्होंने किस तरह आपस में ये मिली हुई हैं, व्हाट दे आर डूइंग। किस तरह कश्मीर के सारा मसला कारकूर के। और इमरान जो है, मैं तो यही कहूँगा कि वो अब समझ चुका होगा। जो यूनाइटेड नेशन में तकरीर है वो बिल्कुल सारी उससे आप सूरत अंदाजा समझने लगाएं के ना बाद कि ही हुई है। उसको ये सारी समझ आप कि जो कुछ ये हो रहा है बैकग्राउंड में क्या है। हाँ, ये है कि उसको ये नहीं पता होगा इनके सितारे एक हैं। ही इज़ नॉट एस्ट्रोलॉजर, ही इज़ आवर प्राइम मिनिस्टर। लेकिन उसको ये अंदाज़ा हो गया होगा कि आखिर इनकी ये सोच ये क्या है। बहुत ज़्यादा ये इनका जहन मिलता आपस में और सोच मिलती है। अच्छा, ये 4 अक्टूबर को एंगल एक मरीख हाँ, बहुत बुरा बना रहा है। को मरीख आ रहा है। मरीख आ रहा है। मरीख सितारा जब आता है वो पहले जो मामलात होते हैं उनको इग्नाइट कर देता है, आग लगा देता है, एक जोश खरोश पैदा कर देता है। अपना जैसे कहते हैं ना उर्दू में, जलती पर तेल फेंकना। हाँ, जलती पर तेल फेंकेगा। हाँ, ये ऐसे कर देता है। अब जो कुछ मसला है, थोड़ा बहुत गुफ्तगू जो कुछ हो रहा है अब तक, जो इसको इग्नाइट करेगा, ये तेज़ कर देगा, इसको आग लगा देगा। ठीक हो गया। और ये जो मैंने तारीखें ली हैं 8 अक्टूबर, ये सारी ख़ास तौर पर मुझे लगता है कि जब 26-27 अक्टूबर को बहुत बुरा एंगल लगना है जोल का और मरीख का, उस दिन ये कई बातें सामने आ जाएंगी कि ये क्या होने वाला है। अक्टूबर का पूरा महीना आप अक्टूबर समझते का हैं? पूरा महीना मुल्की सतह के लिहाज से, कौमी सतह के लिहाज, बल्कि बैनुल अक़वामी सतह के लिहाज से अक्टूबर का पूरा महीना बड़ा अहम है। इसमें जो कुछ होना है उसका आगे इम्पैक्ट है। मेरे कबीले के कुछ लोग ऐसे हैं, मैंने सुना है कि वो तो यहाँ तक कह रहे हैं कि तीसरी जंग आ जाएगी। वो तो यहाँ तक इसको रीड कर रहे हैं इस बात को। कुछ ने इमरान साहब के बारे में पता नहीं क्या क्या डाला है कि क्योंकि हैं तो सख्त सितारे, इसमें तो कोई शक नहीं। अच्छा, कोई कि उन पर हमारे जो प्राइम मिनिस्टर, उन पर कितना दबाव है और किस तरह वो बर्दाश्त कर रहे हैं, किस तरह वो हिम्मत से काम ले रहे हैं। उनकी तकरीर से लगता है ही हैज़ रेजिस्टेड एवरीथिंग। ऐसे है उनकी तकरीर, रेजिस्ट जिस तरह आदमी करता है, उनमें एक स्टेमिना है। आप हमेशा बताते रहे हैं कि ही हैज स्टैमिना। हाँ, वो स्टेमिना है, वो उसकी वजह से ये चल रहे हैं ना इमरान साहब। अच्छा, अब ये जो आप और सारे लेकिन ये है कि अक्टूबर में उन पर बड़ा और वो दबाव पड़ेगा, ख़ास 27 अक्टूबर को, 26 अक्टूबर को। ये जो 2 दिन हैं, इन दोनों प्लैनेट का बहुत बुरा एंगल लगना है, बुरी नज़र से एक दूसरे को देखेंगे और कोई ना कोई वाक़या या ये मामला तेज़ हो जाएंगे।
अच्छा, कोई ऐसा प्लेनेट आप देख रहे हैं जो इनको ठंडा करने वाला हो, कोई इधर से आए और ये जो सारी इतनी हीट आ रही है, गर्मी आ रही ये है? आपने अच्छा सवाल किया। ये 12-13 अक्टूबर को मुश्तरी का और सूरज का एक अच्छा, इनकी अच्छी नजरें होंगी। मुश्तरी और सन, मुश्तरी और सूरज का 12 अक्टूबर को अच्छी नजरें होंगी। उसकी वजह से जब भी मुश्तरी से किसी से अच्छी नज़र होती है, हालात में अफाम तफहीम, बहमी सोच विचार, मुसालहत, इस किस्म का मूड बन जाता है और ऐसा लगता है कि हालात में नरमी पैदा हो गई है। लेकिन ये एक इधर इन दोनों का मिलाप, उधर 4-5 सितारे इकट्ठे हो गए हैं, तो भारी जो है असरात उनके हैं ना, जो ज़्यादा हैं। तो आपकी गुफ्तगू से मुझे ऐसा लगता है कि जैसे रोलर कोस्टर है ना, सख्ती नरमी, सख्ती नरमी, अक्टूबर पूरा इस तरह रहेगा। हाँ, ये रोलर कोस्टर अब चलना है 4 अक्टूबर। ये आपने बहुत अच्छा लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। ये रोलर कोस्टर चल पड़ना है 4 अक्टूबर को। कहीं पे कोई गुफ्तगू, और ये जो गुफ्तगू है उसकी इग्नाइट होगी, तेज होगी। इसमें बरंगेख्ता होने वाली बातें होंगी, इसमें अपना रिएक्ट करने वाली बातें होंगी। अच्छा, हाँ जी। तो और तेजी आ जाएगी हालात में। इसलिए मैं आपसे ये अर्ज़ किया करता हूँ कि अक्टूबर के महीने में मुझे लगता है कि जो कुछ होने वाला है वो वाज़ेह हो जाएगा कि ये सूरत हाल अब इधर चल पड़ी है। और ये अल्लाह करे, अल्लाह करे, अल्लाह करे, बेहतर रब आलम बेसवाब, रब आलम बेसवाब, रब आलम बेसवाब, अल्लाह करे बेहतरी आ जाए, ऐसा ना हो। लेकिन तारीख जो है, वो तारीख के वाक़यात भी तो अल्लाह ही लाता है। अच्छा, अक्टूबर में रोलर कोस्टर और बात चलती रहेगी। अब आ जाते हैं, हम एंटर होते हैं नवंबर में। नवंबर में ये गैर मुतवक्को और बड़ी जल्दी से गैर मुतवक्को वाक़यात शुरू हो जाएंगे 15 नवंबर से। और 15 नवंबर से पहले, 15 नवंबर से पहले ये जो मरीज है इसकी टेंशन जारी रहेगी ना। ये टेंशन रहेगी 4 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक। आगे यूरेनस से शुरू हो जाएगा मरीख का। फिर वो मुल्क जिनका रूलर, जिन पर यूरेनस हुक्मरानी करता है, कुछ ऐसे ममालिक हैं जिन पर हुक्मरानी मरीख की है। वो जिन पर वो हुक्मरानी करता है, 15 नवंबर के बाद उन मुल्कों में एक अजीब खलशारी हालात में तेज़ी आ जाएगी और लड़ने लड़ाने का मसला शुरू हो जाएगा। आपने बड़ी इंटरेस्टिंग एक बात कही कि ट्रंप और मोदी दोनों का जायचा सितारे एक है। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि ट्रंप के बारे में भी अमेरिका के अंदर ये बात शुरू हो रही है कि इसका मुआखजा करना चाहिए, इसको हटा देना चाहिए। मोदी के हवाले से भी ये बात है, बहुत सारे हिंदुस्तान में लोग ये समझते हैं कि कश्मीर में जो कुछ मोदी ने किया वो नहीं करना चाहिए था। ये यानी इनके ऊपर भी कुछ सख्ती आ रही है दोनों के ऊपर, या मुझे तो ऐसा ही लगता है कि ये जो इन दोनों के प्लेनेट, जैसे मैंने अभी अर्ज किया, एक ही हैं, ये ऐसा होगा। बल्कि दोनों के अंदर बातनी तौर पर जो कैफियत है वो ऐसी बनती जा रही है। अब मोदी जो है उसका भी ऐसे ही आगे चल के यही होगा, दबाव में आएगा, टूटेगा। हाँ जी, या इसी तरह अपनी वो सारी जो इस वक्त चौकीदार बनने की और जुल्म सितम करने की जो बात है वो जारी रखेगा। हाँ जी, वो जो कर्फ्यू की शक्ल में आजकल भी हो रहा है, वो सारी बातें सामने आ जाएंगी। तो दोनों की तारीख पैदाइश एक है, यानी एक ही बुरज है, एक ही सोच है। मैं ये सवाल बार बार माफी चाहता हूं इसलिए आपसे कर रहा हूं। मेरे फेसबुक पे, मेरे व्हाट्सएप पे, मेरे ईमेल पे बहुत सारे लोग मुझे ये करते हैं, जिन्होंने पिछले हमारे प्रोग्राम देखे हैं। वो कहते हैं कि आप ये बताते हैं, प्रोफेसर साहब बताते हैं, सितारे ये बता रहे हैं कि ये बड़ी एक बर्बादी और तबाही की बात आ रही है। तो ये जो तबाही और बर्बादी है, इसमें एक लड़ाई की सूरत हाल है, कशीदगी की सूरत हाल है। एंड क्या होगा? विल वी अमर्ज विक्टोरियस? हाँ जी, एंड ये होगा कि अगर तारीख की ऐनक से मैं देखूं, एंड ये होगा कि कोई फतह, किसी को फतह नहीं होगी, किसी को शिकस्त नहीं होगी, बर्बादी जीत जाएगी। अच्छा, बर्बादी जीतेगी। बर्बादी ऐसे कहेगी कि देखो मैं क्या चीज़ हूँ, मैंने फतह हासिल कर ली।
कोई इन सितारों की चाल में नजर नहीं आपको आ रहा कि सैनिटी विल प्रिवेल एट द एंड, भले जितना मर्जी ये एंगल बन रहा है, आखिर में कोई ऐसा एंगल बनेगा कि ये सारी टेंशन खत्म हो जाएगी, कोई नेक सितारा, कोई ऐसा सितारा जो इन तमाम चीजों को रिपल्स कर दे? सर फिलहाल जो ये सितारे सामने आ गए हैं, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, ऐसा लगता है अल्लाह ना करे कि ये 2023 तक बात जाएगी। अल्लाह ना करे, अल्लाह ताला हमें माफ़ करे, अल्लाह ताला हमें माफ़ करे। एक तो बात जो आप हमेशा करते थे, पिछले प्रोग्राम में भी आपने कहा, मैंने आपसे सवाल किया था कि ये फजलुर रहमान का लॉकडाउन, तो आपने कहा ये ऐसी चीज़ें उठेंगी कि ये आप भूल जाएंगे लॉकडाउन। तो अब जो सूरत हाल बन रही है, जो प्राइम मिनिस्टर का खिताब आया है, वो वाकई लॉकडाउन की बात तो ऐसे एक अजीब स्टूपिड सी बात लगती है कि ये क्या लोग हैं, क्या कर रहे हैं। कोई वो तो बिल्कुल उसमें वो कर सकते हैं, करना चाहें तो अपने कुछ स्टूडेंट्स को ला सकते हैं, लेकिन अवाम आउट हो गए, ये इररेलेवेंट हो गए हैं, इररेलेवेंट हो गए, इस सूरत हाल में इररेलेवेंट है। इनका कोई इस सूरत हाल से तल्लुक ही नहीं रहा, अपने आप को इन्होंने बेतल्लुक कर लिया है ऐसी बातें करके। होना तो ये चाहिए ना कि इनको ये एहसास होना चाहिए कि हो क्या रहा है, क्या होने वाला है, उसके मुताबिक पॉलिसी बनाए। अपोजिशन को और गवर्नमेंट के पार्टी, इनको तो ये भूल ही जाना चाहिए ना। ये सूरत हाल बन गई है, बनी हुई है। तो इस सूरत हाल में जैसे वैसे प्लानट भी यही कह रहे हैं ना कि ऐसा धरना मरना इस किस्म की कोई किसी चीज़ की गुंजाइश ही नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जो जो हालात सामने आते जा रहे हैं, दे आर बिकमिंग इररेलेवेंट। अच्छा, 16 नवंबर आप बता रहे हैं कि वो एग्रीवेशन बड़ी शदीद हो जाएगी। बहुत। उस वक्त क्या होगा? सितारे कौन सा सितारा कहाँ जाएगा? मैं और तो कुछ नहीं कहूँगा, मैं एक तरफ आपको, मैं एक अपने सूरत हाल की तरफ इशारा कर रहा हूँ कि इस बात को आप फिर खुद जज करें। मैं चाहूँगा कि आप अपनी जजमेंट दें कि 15 नवंबर के बाद हमारे जो चीफ हैं ये बहुत जारहाना रवैया अख्तियार कर लेंगे। ये हमेशा आप बताते हैं, हर प्रोग्राम में आप और बहुत ज़्यादा ये जारहाना रवैया होगा, और ये पूरा 1.5 महीने ऐसा होगा। और मरियम नवाज जो है अपनी तैश अंगेज़ और जो मिजाज की तेज़ी और शिद्दत की वजह से वो भी कोई ऐसी गलती करेंगी। चीफ का तो जिम्मेदारी है, उसको तो जारहाना रवैया अख्तियार करना चाहिए। सूरत हाल ही ऐसी है कि अगर हमारा चीफ जारहाना रवैया करते हैं तो इट्स नेचुरल, ही मस्ट, उनको करना चाहिए इस तरह। लेकिन मरियम नवाज भी ऐसे ही करेगी, उसका भी शिद्दत आएगी। लेकिन मरियम नवाज का आगे चलकर जो सितारा आ रहा है अपना 23 मार्च के बाद, वो मरियम नवाज को मदद नहीं करेगा, वो एक तरह से रुकावट डालेगा आकर। अच्छा, नवंबर से हम आगे चल रहे हैं, मिड नवंबर से आगे आ गए हैं। चीफ का रवैया तो बड़ा अग्रेसिव होगा। ये होगा कि नवंबर में ही 18 नवंबर को बहुत ही 26 अक्टूबर की तरह 26 अक्टूबर की तरह मरीख और जोहल के बुरे एंगल लगेंगे। जोहल, मरीख। और 18 को राउंड अबाउट 18 नवंबर यूरेनस और मरीख के बहुत बुरे एंगल लगेंगे। ये भी सरापा झगड़े के सबब बनते हैं। अच्छा, ये इसमें जो मरीख है वो मुझे लगता है खासा हार्ट है कोई, यानी जहाँ पे मरीख आता है बस कहते हैं ना पंजाबी में फटियां बांध देता है। ये मरीख का इसकी नेचर ही ऐसी है कि ये हर मामले को तेज़ से तेज़ तार से तेज़ तरीन, और उसमें शिद्दत आती है, लड़ाई आती है, झगड़ा आता है। ये जब भी आता है झगड़ा बढ़ जाता है, और झगड़ा की फ़ज़ा यहाँ पहले बनी हुई है। इसी वजह से मैं कहता हूँ कि बातें अब क्लियर हो जाएंगी, सामने आ जाएंगी कि 18 नवंबर, हाँ 26-27 अक्टूबर को भी, 14 अक्टूबर को, 20 अक्टूबर, ये सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। नाज़रीन, बड़े गर्म दिन आ रहे हैं आगे, तलखी वाले दिन आ रहे हैं, सख्ती वाले दिन, सितारे ये बता रहे हैं अक्टूबर के हवाले से और मरीख के हवाले से। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा वक्फा, गुफ्तगू जारी रखते हैं। प्रोफेसर गनी जावेद हमारे साथ हैं और गुफ्तगू आप उनकी सुन रहे हैं, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाजरीन, तजिया स्पेशल में प्रोफेसर गनी जावेद मेरे साथ हैं। हमने तैयारी तो ये की थी कि आप लोगों को ये बताएं कि ये अक्टूबर का महीना इन तमाम स्टार्स के लिए कैसा गुजरेगा। एक्चुअली ये तैयारी थी, प्रोफेसर साहब बड़े तैयार होके आए थे, लेकिन इमरान खान साहब की स्पीच और ये जो माहौल बन रहा है, जैसे इन्होंने कहा कि वो धरना लॉकडाउन इररेलेवेंट हो जाएगा, ये तैयारी भी इररेलेवेंट हो गई सारी की सारी इस पूरे महीने की। और हम इस पे आ गए। अब अगला प्रोग्राम हम पूरा आपको बताएंगे, हर बुर्ज अक्टूबर में कैसे गुजरेगा, क्या है वो सारा कुछ बताएंगे। लेकिन अभी तो हम फंस गए यहाँ पे आके कि ये सूरत हाल बड़ी संगीन होती जा रही है। सूरत हाल मरीज सर, इन हालात में धरने का क्या मतलब है? नहीं, अब तो खत्म हो गया वो, आप सही कह रहे हैं। और अपोजिशन का तो अब नाम ही नहीं होना चाहिए, है ही नहीं नाम। इनको सबको एक जगह बैठ जाना चाहिए। इतनी संगीन सूरत हाल सितारे बता रहे हैं। बिल्कुल। और आप नोट करेंगे कि जून जो अक्टूबर आगे आएंगे, जो खुद ब खुद इस तरफ आएंगे, क्योंकि इनको पता होगा पब्लिक का क्या रिएक्शन होगा अगर हम ये बातें करते हैं। ठीक हो गया। 18 नवंबर तक आपने बता दी कहानी। हाँ, अब 18 नवंबर से आगे आ जाइए। मरीख 18 अक्टूबर कहाँ पे तबाही फैलाता फिर रहा है 18 नवंबर के बाद? उस दिन मरीख और यूरेनस आपस में मुकाबला करेंगे। तो मुकाबला करने से ये होगा कि जो सूरत हाल है वो अचानक बैठे बैठे कोई वाक़या आ जाएगा। जल्जला देते हैं ये लोग, जल्जला, ये प्लैनेट जल्जला पैदा कर देते हैं। ये अभी भी जल्जला आया, आप बताते थे ये कि यूरेनस की वजह से आया है। बस वो आपकी गुफ्तगू में एक तूफान की शक्ल में हम आगे निकल जाते हैं, जल्जला पीछे रह जाता है। कई दफ़ा हम जो बातें करनी होती हैं वो अपना इस हद तक। हाँ, नहीं, मैं मानता हूँ आपकी बात के इंटरेस्ट शायद उसमें मेरा इस तरह हो जाता है कि आप जो तैयारी करके आए होते हैं, आपकी वजह से फिर सारी बातें गुफ्तगू का नहीं, आप सही फरमा रहे हैं। तो ये जल्जला आप कहते हैं कि ये भी इस वजह से आता है? सर, ये बाकायदा जल्जला लाते हैं और ये बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल में है। ये या जल्जला लाते हैं या ये अपना जंग लाते हैं या दोनों लाते हैं। अब बताइए, जब दोनों लाते हैं क्या हालत होगी? तो जल्जले का बहुत ख़तरा है। मजीद जब भी मरीख और प्लूटो जब भी बुरा एंगल बनाते हैं, यूरेनस और प्लूटो जब भी बुरा एंगल बनाते हैं, जल्जला आ जाता है। और ये बाकायदा किताबें मौजूद हैं जिसमें ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड हैं कि इन्होंने प्लानट ने जब भी ये इकट्ठे हुए, फ़लाँ मुल्क में ये जल्जले आते रहे हैं। ये किताबें मिलती हैं बाकायदा, यहाँ नहीं मिलती, अमेरिका में ये छप चुकी हैं। मैंने 1-2 किताबें पढ़ी हैं कि ये जल्जले भी लाते हैं। अब जब भी अगले दिन जल्जला आया था, मुझे फ़ौरन प्लूटो का और मरीख का ख्याल आया कि ये सिलसिला कोई गड़बड़ है जिसकी वजह से ये मामला शुरू हो गया है। तो ये जिस तरह ये आने वाले हैं प्लैनेट आगे अगले 2 महीनों में, तो कोई इसमें वो नहीं है, या जंग की सूरत हाल संगीन होती जाएगी या जल्जला आ सकता है, अचानक वाक़या आ सकता है, सडन अचानक गैर मुतवक्को बात हो जाएगी और आदमी सोचता रह जाएगा कि ये बैठे बैठे क्या हो गया। तो ये इसलिए ये प्लैनेट बड़े। दूसरा ये होता है कि ये आदमी इनकी मौजूदगी में किसी अहम बात को नज़रअंदाज करते हैं। जैसे मैं पहले आपको ये रेपिटिशन में कर रहा हूँ, ये उस बात को नज़रअंदाज करते हैं, किसी शख्स को नज़रअंदाज करते हैं और उसे ये क्या है, कुछ नहीं, ये ठीक है, खुद ब खुद यूँ हो जाएगा, वो हो जाएगा। जैसे हिटलर के बारे में सन 33 से लेकर 38 तक वो चर्चिल बेचारा चीखता रह गया और ये सारे सोच रहे नहीं ठीक है, क्या हुआ। चर्चिल ने उनका कहा कि ये बहुत आने वाला है। और कोई अक्टूबर के हवाले से आप बात करना चाहें? अक्टूबर के हवाले से मैं ये बात करूँगा कि ये हमारे मोहतरम वज़ीर-ए-आज़म साहब हैं, इनका अपना जो है वो महीना है ये अक्टूबर का। इनकी ज़ाती ज़िंदगी में अगर कोई बात होती है तो अक्टूबर में होती है। तो अक्टूबर में ये जो प्लैनेट लग रहे हैं, ये वाज़िया मेरे एज ए एस्ट्रोलॉजर मुझे वाज़िया इस बात का एहसास है कि जो उनकी ज़िम्मेदारी है, जो हालात बन चुके हैं, जिन हालात में वो अपने आप को फील करते हैं, जिन हालात की वजह से एक एक लफ्ज़ उनका यूनाइटेड नेशन में उनके मुँह से निकले है, वो उन पर यह असर है क्योंकि ये उनका अपना महीना है, उनकी अपनी डेट ऑफ बर्थ है इधर 5 अक्टूबर को, तो उन पर ज़्यादा असर है। जो कुछ वो कह रहे हैं वो बिल्कुल इमरान साहब पर बहुत ज़्यादा असर है। किसे दर्द सुनाते हैं कि मजबूर हम,
वो उनको ज़्यादा एहसास है कि एक तो इसलिए कि वज़ीर आज़म है, दूसरा अपनी तारीख पैदाइश है ही इधर, और 4 अक्टूबर को मरीख आ रहा है और उनकी तारीख पैदाइश 5 है। तो इसका ये मतलब हुआ कि ये जो कि आपने कल परसों इमरान साहब का मूड देखा है, इसमें अब ये जो है ये पारा और चढ़ने वाला है। वो मरकरी इज राइजिंग, क्योंकि उनके अपने घर में मरीख आ रहा है। और आपने देखा कि मरीख आने से पहले उनकी क्या हालत है। कल आपने नोट किया ये मरीख का साया है ना, अभी आया नहीं है वो, अभी उसकी 3 डिग्री रहती हैं, 4 डिग्री उनके घर दाखिल होने में, तो ये असर है। और आप देखिए कि 4 अक्टूबर क्या क्या बयान देते हैं वो, कितनी बयान में शिद्दत होगी, हरारत होगी, गहराई। ऐसा लगेगा कि वो हमारे जो वज़ीर साहब हैं अंदर कंज्यूम कर रहे हैं शिद्दत से। सूरत हाल का ये असर है, उनको ज़्यादा असर होगा। आप पूछ रहे हो कोई दिलचस्प बात अक्टूबर को बताएं। तो ये आप जो है, आपका ज़हन जो है इन हालात, आपकी जो तारीख पैदाइश है, बाई चांस जिक्र आ गया, आप ज़हनी तौर पर ज़्यादा ऑक्यूपाइड हो जाएंगे, ज़हनी तौर पर आप इन्वॉल्व हो जाएंगे, मुलव्वस हो जाएंगे, ज़हन पर बहुत बुरा असर पड़ेगा आपके, क्योंकि आपके जो ज़हन है उसमें वहाँ ये मरीज जा रहे हैं। तो जिन लोगों के मुखालिफ घर में जा रहा है उनकी क्या हालत होगी। और ये जो हज़रत मोदी हैं, इनके दूसरे खाने में जा रहा है। दूसरे खाने में जाके इंसान को जो सेल्फ वर्थ होती है, अपनी ज़ात की पहचान, अपनी ज़ात का एहसास, अपनी शख्सियत का इरफान, अपनी शख्सियत का एहसास होना कि मैं क्या हूँ, ये आदमी बहुत ही, अगर मरीख आ जाए वो फिर सोचने लग जाता है और ज़रूरत से ज़्यादा एक बातनी तज्ज़िया शुरू हो जाएगा अपनी शख्सियत के बारे में। ये जो हमारे मोदी साहब हैं, क्योंकि उनके तो दूसरे खाने में जा रहा है और दूसरे खाने में जाकर ये बुरे एंगल लग रहे हैं, तो वो महसूस करेंगे कि मेरे तो सियासी शख्सियत पर हालात बहुत बुरे असरअंदाज हो रहे हैं, मुझे हालात पता नहीं किस तरह घसीटे चले जा रहे हैं। फड़फड़ाएगा फिर ये तो बहुत, मोदी बड़ा फड़फड़ाएगा, खड़खड़ा रहा है, यूं कहिए। मोदी को एहसास हो, क्योंकि उसको जवाब नहीं है उसके पास किसी चीज का भी। हाँ जी, वहाँ वो लाजवाब लोगों में है। कुछ लोग लाजवाब लोगों में होते हैं, ये लाजवाब है जी। जी तो ये सेल्फ वर्थ, अपनी ज़ात का, एज ए पॉलिटिशियन, एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो वो प्लान करके बैठे हुए हैं कि मैं अखंड भारत का वो बन के जाऊँ, एहसास शुरू हो जाएगा अगले 5 हफ्ते लगातार। फिर उनके तीसरे खाने में जाएगा, तो जो इर्द गिर्द के ममालिक हैं, फिर उनको एहसास होगा कि मेरे इर्द गिर्द ममालिक की क्या राय बन गई है। जी। और ट्रंप के कौन से खाने में जाएगा ये? ट्रंप के खाने में जाएगा नहीं, सेल्फ वर्थ तो शुरू है ना। अल्लाह मी टू से दिस, वो इलेक्शन आ रहा है, वो तो अपने आप के सोचना शुरू कर देंगे ना कि वेयर डू आई स्टैंड, क्या कितने वोट है, नहीं है। उनका प्रोसेस 5-4 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा। सेल्फ वर्थ का, सेल्फ आइडेंटिटी कि मेरी क्या पोजीशन है अमेरिका में, क्या मैं जीत सकूंगा, ये सख्ती से वो शुरू हो जाएगा मामला। अच्छा, दिसंबर आ रहा है आगे, दिसंबर में ये जो हालात बने हुए हैं, फिर हमें इन हालात के साथ चलना होगा। हालात बन जाएंगे, जो कुछ हो चुकेगा तो उसका इम्पैक्ट ही हमें धकेल रहा होगा। जो टेंशन बिल्डअप हो चुकी है वो नवंबर में हम देखेंगे कि हम हालात के बारे में सोचेंगे, तल्ख होंगे और हालात के बारे में जायज़ा लेंगे। इतने में जनवरी आ जाएगा और वल्लाह आलम बिस्सवाब, अल्लाह ताला हमें जनवरी में जो कुछ प्लैनेट निशानदेही हो रही है, जो कोई प्लैनेट कह रहे हैं, अल्लाह ताला हमें उससे बचाए। और ये मैं आपसे अर्ज़ करूं कि मुमकिन है उन प्लैनेट का असर अक्टूबर में ही हो जाए। जनवरी में अलाउ मी टू से दिस,
मेरा मकसद यह है कि ये जो जंग की बातें हो रही हैं ना, ये जंग अक्टूबर में ही नज़र आने लग जाएगी। इतनी इन प्लानट की शिद्दत है, इतनी ये आतशीन किरणें फेंक रहे हैं। मिलना इन्होंने 12 जनवरी को है, तो अभी 12 जनवरी से लेकिन पहले 12 जनवरी तो है जो कुछ है। अभी देखिए कितने महीने पहले इनके साए पड़ गए हैं और क्या शुरू हो गया है। क्या इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ऐसी बातें कभी हुई थी? इतनी टेंशन जैसे बन गई है, नहीं, जो अभी टेंशन है ये तो वाज़ा लड़ाई का मूड है। अभी अक्टूबर में और ये चीज़ सामने आ जाएगी। तो मे अल्लाह हेल्प अस। हालात तो आ गए हैं। ये भी तारीख कहती है कि जंग कई दफ़ा कौमों को बना जाती है, कई दफ़ा जंग कौमों को बर्बाद कर देती है। अल्लाह करे ये जंग हमें बना जाए। जो हमारी ख़ाबिदा सिफ़ात हैं, जंग आएगी वो जाग जाएंगी, हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा। वी विल बी डिफरेंट पीपल, हम मुख्तलिफ हो जाएंगे। हम जंग की खातर, मुल्क की खातर। कौम में यूनिटी रहेगी हमारी कौम में, यही है मसला। सितारे क्या बताते हैं? सर बड़ा पुरुमीद गेम नहीं है ये, पुरुमीद हालात नहीं है। जो मुखालफत एक दूसरे की करने वाले हैं वो इसी मैंने मुखालफत आपसे पे एक डटे दफ़ा रहे। अर्ज़ किया था, कंसेप्ट ऑफ गवर्नमेंट में चेंज, कोई ऐसे हालात बनेंगे, उसका ऐसा रिएक्शन होगा, ऐसा रद्द-ए-अमल होगा कि लोग जो हैं वो कहेंगे कि क्या है, दफ़ा करो इस हुकूमत को, ये क्या जमहूरियत है? ये जमहूरियत का नाम है ये, जिससे हमें बिल्कुल लूट लिया गया है। वो फिर रद्द-ए-अमल पैदा होगा, पीपल रेक्ट कि ख़त्म करो इसको। और वर्ल्ड गवर्नमेंट की तरफ हम जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं प्रोफेसर गनी जावेद। वक्त हमारे पास अब ख़त्म हो गया प्रोग्राम का। अगले प्रोग्राम में इंशाअल्लाह ताला आपको बताएंगे कि आने वाले जो दिन हैं वो क्या आपको बताते हैं, आपके सितारे जो बाकी महीना आपका अक्टूबर के लिहाज से कैसा गुजरेगा। और ये जो इन्होंने बात कही है, कंसेप्ट ऑफ गवर्नमेंट कैन बी चेंज्ड, और टेंशन बड़ी शदीद, किरणें अभी पड़ रही हैं, तो ये सूरत हाल है। 12 जनवरी तो कल्मिनेशन डेट होगी। बहरहाल नाज़रीन इजाज़त दीजिए, फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।